अस्सलामुअलैकुम। आज जो है मैं आपके साथ 9th क्लास मैथ का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। ये इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में उनका जो है वो वर्डिंग और है और उर्दू में जो है उनकी वर्डिंग और है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की आसानी के लिए दोनों जो है इंग्लिश और उर्दू मीडियम जो है वो दोनों को ही ऐड किया जाए। बाकी इंशाल्लाह जो है जैसे पहले मैंने आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर शेयर किए और मोस्टली जो क्वेश्चन जो हैं वो उसी गेस्ट पेपर में से आए हैं, तो इंशाल्लाह मैथ के अंदर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तकरीबन सारा पेपर जो है इसी में से आएगा। और मज़ीद इसके अंदर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे या क्या क्या मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। एक तो जितनी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनकी बात करेंगे। दूसरा उसके अलावा जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज उनको देखेंगे। तीसरा जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपने करने हैं और किस तरह से हल करके आना है। तो इंशाल्लाह इससे इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखें, बजाय ये नहीं कि आप थोड़ा सा वीडियो को चलाएं और देख के भाग जाएं कि इसमें। अब जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, पूरी बात को नहीं सुनेंगे, तब तक आपको कुछ भी सही तरीके से डिलीवर नहीं होगा, कुछ भी आपको सही तरीके से नहीं पता चलेगा। इस वजह से आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, पूरा देखना है, फिर ही आपको समझ आएगी, ठीक है। बाकी हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी और जो है टाइम बड़ा शॉर्ट है आपके लिए भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है वो इस वीडियो को कंप्लीट किया जाए। तो सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनको बताता चलूँ, साथ साथ मैं इंग्लिश में इसको बताता जाऊँगा और साथ ही जो है वो मैं आपको इसके उर्दू की जो वर्डिंग है वो भी शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। बाकी अगर जो है आपको इसकी फ़ाइल चाहिए या ये मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसमें आपने ईमेल मुझे जो है अपनी छोड़ देनी है। मैं आपको आपकी ईमेल पे ये फ़ाइल जो है वो शेयर कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि जो भी गेस्ट पेपर बाकी पेपरों के भी या और भी मालूमात जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए तो वो आपको जल्द से जल्द या बर वक्त आपको मिल सके। अच्छा, अब हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पे इंग्लिश में भी मैं आपको बताता जाऊँगा और साथ साथ जो है वो उर्दू में भी कोशिश मैं ये करूँगा कि आप जो है वो आपको पूरी बात डिलीवर हो, लेकिन अगर कोई स्किप भी हो जाए तो आपने नीचे से यहाँ से गौर से पढ़ लेना है कि ये इस चीज़ का क्या मतलब है। यहाँ पर भी नंबरिंग दी हुई है और यहाँ पर भी नंबरिंग दी हुई है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे कि पहले है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो नाम है यक दर्जी मसावात है। उसके बाद है नंबर 2 पे आपने जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो नाम है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है जी। उसके बाद है आइसोसीलस ट्राइंगल, ठीक है, मुसाविल साकीन मुसल्लस है जी, ठीक है। उसके बाद है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। चौथी जो आपने करके जानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कायमत ज़ाविया मुसल्लस है जी। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगुलर है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, मुरब्बा और मुस्ततील, ये आपको मोस्टली बच्चों को पता ही होता है, ठीक है। उसके बाद है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम जो है इसका जो नाम है वो है मुतवाज़िल अज़ला, ठीक है, मुतवाज़िल अज़ला इसका उर्दू में नाम है, तो इसकी भी डेफिनेशन आपने करके जानी है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की आपने डेफिनेशन करके, ये मैंने सारी वो ऐड की हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, हम ख़त और गैर हम ख़त नुक्ता, इनके आपने डेफिनेशन वगैरह देख के जानी है। उसके बाद है सेकंड ट्राइंगल, ठीक है, मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस, ठीक है, 10 नंबर पे, यही भी 10 नंबर और यहाँ पे भी 10 नंबर पे। उसके बाद है जी 11 और 12 नंबर पे रेशो और प्रोपोर्शन। रेशो को जो है वो उर्दू में निस्बत कहते हैं और प्रोपोर्शन को आप तनासब कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़े अहम है, हर पेपर में आते हैं। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, 13 नंबर पे। मुतमासल, ठीक है, इसको हम मुतमासल कहते हैं। उसके बाद है जी 14 नंबर पे सिमिलर
ट्राइंगल, ठीक है। मुतशाबा मिलते जुलते, ठीक है, ट्राइंगल मिलते जुलते जो ट्राइंगल है उनको आपने देख के जाना है। उसके बाद इनकी डेफिनेशन वगैरह या उनकी जो तारीफ़ है बेसिकली उनको आपने देख के जाना। उसके बाद है 15 नंबर पे एरिया ऑफ फिगर, ठीक है। 15 नंबर पे है एरिया ऑफ फिगर, इसकी डेफिनेशन आपने देख के जानी, शक्ल का रकबा, ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर पे ट्राईएंगुलर रीजन, ट्राईएंगुलर रीजन, ठीक है। 16 नंबर पे मसलसी रकबा, इसकी डेफिनेशन आपने देखे जानी है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद है रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है। कौन सी? रेक्टेंगुलर रीजन, नंबर 17 पे मुस्ततीली रकबा, ठीक है। उसके बाद है एल्टीट्यूड आर हाइट, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं, ऑफ ए ट्राइंगल। दोनों तरीके से वो पूछ सकता है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल बताएं या हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो दोनों तरीक़ों से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 18 नंबर पे ये मसलस का इर्तिका, इर्तफ़ा, ठीक है। उसके बाद है इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद है इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो इसकी डेफिनेशन आपने देख के जानी है जी, ठीक है। 19 नंबर पे मसलस का मैसूर। उसके बाद है जी 20 नंबर पे सर्कमस्टेयर ऑफ द ट्राइंगल, सर्कमस्टेयर ऑफ द, यानी 20 नंबर पे ये है सर्कमस्टेयर, इस मसलस का महसर दायरा, ठीक है। महासरे का जो दायरा है, ठीक है, मसलस का महासरा जो दायरा है उसकी डेफिनेशन आपने करके जानी है। उसके बाद है 21 नंबर ऑर्थोसेंट्रिक, ऑर्थोसेंट्रिक, ठीक है। ये आपने देखे जा रहा है मसलस का अमूदी मरकज़, ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर पे सेंट्रॉइड, ठीक है, मसलस का मरकज़ नुमा। और 23 नंबर पे बड़ा अहम क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है, पॉइंट ऑफ करेंसी, अहम नुक्ते, ठीक है, अहम नुक्ता। ये आपने ये तकरीबन 23 ये वाली डेफिनेशन बनती है जो आपने अच्छे से देख के जानी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। अच्छा, मैट्रिक्स की जितने भी कालमों की तारीफ़ें हैं उनकी डेफिनेशन है वो आपने छोड़ के नहीं जानी, वो आपने करके जानी है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें से लाजमी आता है। उसके बाद है रिमाइंडर थ्योरम, थ्योरम जितने भी है, ठीक है, वो आपने करके, एक पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, वो यहाँ पे है, यहाँ जी पाइथागोरस और रिमाइंडर थ्योरम, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये भी बड़ा अहम है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। अच्छा जी, इसको, अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम जो है इसको उर्दू में कहते हैं मसला बाकी, ठीक है, मसला बाकी जो है। उसके बाद है रेशनल एंड इरिटेनल नंबर, नकात और गैर नकात अदाद, ठीक है, नातक और गैर नातक अदाद, ये बड़े अहम है, ठीक है। हर साल पेपर में आता है ये क्वेश्चन, नातक और गैर नातक वाला, तो आपने ये अच्छे से करके जाना। बाकी HCF ये आधे आदम का तो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ASA पासुलेट, ठीक है, जाविया ज़िला जाविया का मौज़ा, ठीक है, ये भी बड़े अहम क्वेश्चन है, ये भी आपने देख के जाना है। उसके बाद है राइट ट्राइएंगल कायमा जाविया, ठीक है, ये कायमा जाविया मसला जो है इसको आपने देख के जाना है। उसके बाद है SS पासुलेट ज़िला का मौज़ा, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस मैंने आपको बता दिया है कि ये भी बड़ा अहम है, ठीक है। इसको उर्दू में जो है मसला फ़ीसा गोरस भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मसला फ़ीसा गोरस भी कहते हैं, ठीक है। मीडियन ऑफ द ट्राइएंगल, ठीक है, इसको भी आपने देख के जाना है। उसके बाद है पोलिनोमियल, ठीक है, कसीरी रकम, ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं कसीरी रकम, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है एंटी लॉगरिथम, ठीक है, ये आपने ये भी क्वेश्चन देख के जाने। ये तकरीबन बनते हैं जी 23 और 11, ये तकरीबन 40 के करीब क्वेश्चन बनते हैं, 38 के करीब क्वेश्चन बनते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें से जो है वो आपको जो है वो सारे के सारे तो नहीं, मतलब आपको जो है वो मोस्ट तकरीबन सभी लोगों को ये क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, इन्हीं में से डेफिनेशंस आएंगी। अब हम बात करते हैं जो है इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात मैं क्वेश्चन तो नहीं ऐड कर सकता था। अब यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा कि आप अपनी बुक्स खोलें और साथ साथ जो है वो वीडियो देखते जाएं और साथ साथ निशान लगाते जाएं, ताकि बाद में आपको दोबारा इसके साथ जो है वो मगज़मारी ना करनी पड़े कि ये कौन सा बता के चले गए जी, हमें पता मिल नहीं रहा, फिर वीडियो देखें। नहीं, आप साथ साथ अपनी बुक खोलें और जो मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ वो आप साथ साथ
टिक करते जाएं किसी मार्कर के साथ। ठीक है जी, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने मैट्रिक्स का पहले बताया कि ये जो आपने इसकी जो डेफिनेशन है वो लाजमी करके जानी। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर से आपने क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, हर साल आता है पेपर में। ठीक है, तो ये आपने करके जाना है, बाकी भी देख लें लेकिन इसको आपने करके देखना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर जो है वो 1.2 की बात करते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पहले में से जो है क्वेश्चन 5 और उसका जो जुज़ है सी और ई, साथ साथ आप लगाते जाएं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जो क्वेश्चन 6 है उसका पहला और जो दूसरा है ये अहम है, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर जो है वो 1.3, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहले का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो जुज़ है एफ़। ठीक है, कौन सा जुज़ है? एफ़ जो है, ये अहम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें जो है वो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपने देखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का, ये मैं 1.3 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्वेश्चन 7, 9 और 10 ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करके देखने, ये क्वेश्चन आपने करके देखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 6, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 और 8 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो है वो पेपर लाजमी आएगा बन के। उसके बाद जो है एक्सरसाइज नंबर 1.4 की बात करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 2, ठीक है, इसको आपने देख के जाना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके जो अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, दूसरा और पाँचवा, पहला, दूसरा और पाँचवा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, उसमें से आपने ए जुज़, बी और डी जुज़ को आपने देख के जाना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो इम्पोर्टेंट जुज़ मतलब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो जुज़ नंबर 4 है उसको आपने देख के जाना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसका जो दूसरा जुज़ है उसको आपने देख के जाना है। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 1.5, ठीक है, इसमें से आपको पहला जो क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने दूसरा जुज़ आपने देखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से चौथा आपने देखना है, साथ साथ आप टिक लगाते जाएँ। ठीक है, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 जो है इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अहम है, ये आपने करके जाना है। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 1.6, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो जुज़ हैं दूसरा है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अहम है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैं जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 हमारे पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसमें से हम जो एक्सरसाइज 2.1 है वो देखेंगे कि कौन से हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें से जो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आपने अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये आपने लाजमी देख के जानी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.3, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 को आपने देखना है और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जुज़ है पहला, तीसरा और चौथा और साथ में जो है एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपने लाजमी देख के जानी है। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 2.4, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 और 4 ये आपने देख के जाना है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो जुज़ देख के जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपने देख के जाना है 2, 3 और इसके अंदर जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये अहम है, आपने देख के जाने हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 2.5, ठीक है, 2.5 को आपने देख के जाना है जी। इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें जो जुज़ है 2, 5 और 6 इसको देखना है और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो जुज़ है 3 और 5 इसको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 5 जुज़ को देखना है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, ठीक है, इसके 4 एंड 5 और 6 को देख के जाना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको आपने देख के जाना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके जो जुज़ है पाँचवा और छठा इसको आपने अच्छे से देखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 को आपने इसका जो 2 नंबर जुज़ है 2 नंबर जो जुज़ है उसको आपने देखना है। अच्छा जी, इसमें अब रिव्यू एक्सरसाइज आ जाएगी। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका तीसरा जो जुज़ है
उसको आपने लाजमी देखना है। अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, लॉगरिथम्स की। ठीक है, इसमें जो है वो मैं जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो शॉर्ट ना ज़ाया हो, कम टाइम में ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। काफ़ी सारा ये हमारा सिलेबस पड़ा है इसमें डिस्कस करने वाला। एक्सरसाइज नंबर आपने 3.1 जो है, इसमें से जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 9वां और 10वां जुज़ आपने देख के जाना है। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जुज़ आपने देखना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखना है और उसका भी तीसरा और चौथा जुज़ आपने लाजमी देख के जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका दूसरा और चौथा जुज़। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पहला और दूसरा जुज़। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका तीसरा और चौथा जुज़। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आपने देख के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पहला आपने जुज़ देखना है और क्वेश्चन नंबर 5 की जो दूसरा जुज़ और साथ में 2 एग्जाम्पल हैं, ये दूसरी और तीसरी, ये लाजमी देख के जानी है। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पहला, तीसरा, चौथा और पाँचवा, छठा और सातवां जुज़। ठीक है, सॉरी पाँचवा नहीं है, इसमें छठा और सातवां जुज़ है, इसको आपने देख के जाना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखना है। उसके बाद लॉग ला है, इसकी जो एग्जांपल है ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना है, इसकी एग्जांपल को ख़ास तौर पे आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, इसके हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर जो 4.1 है। ठीक है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें से चौथा, सातवां और 8वां क्वेश्चन बड़ा अहम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला, दूसरा और चौथा जो क्वेश्चन है इसको आपने देखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको आपने, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी चौथा, पाँचवा और छठा है, उसको आपने देखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें दूसरा, तीसरा और पाँचवा और इसकी एग्जाम्पलें आपने जो मैं बताता जा रहा हूँ नहीं छोड़नी। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 अहम है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये अहम है, इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 का ये जुज़ जो है ये आपने देख के जाना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसकी भी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथा जो जुज़ है वो अहम है। और एक्सरसाइज नंबर 4.4 की बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चौथा और 8वां जुज़ आपने लाजमी देख के जाना है। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला और दूसरा जुज़ है। क्वेश्चन 4 है, ठीक है, इसका पहला और तीसरा है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, इसका जो दूसरा है और उस क्वेश्चन 6 है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है और इनके मुख्तलिफ जुज़ हैं, ये आपने देख लेने। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखना है और उसका भी तीसरा जुज़। ठीक है, तीसरा, फिर दूसरा जो है क्वेश्चन देखना और उसका भी चौथा जुज़। ठीक है, उसके बाद 3 है, इसका दूसरा और चौथा देखना है और क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां सवाल और इसकी जो एग्जांपल है 3.5 ये देखनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आपने चौथा और क्वेश्चन नंबर 8 को देख के जाना है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 की बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका 5वां और छठा आपने देख के जाना है क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपने चौथे को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर जो जुज़ है उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा, और क्वेश्चन नंबर 5 के चौथा, पाँचवा और छठा और साथ में जो है इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आपने लाजमी देख के जानी है। ठीक है, इसी तरह हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 की बात करते हैं, तो इसमें चौथा और पाँचवा जो है वो आपने देख के जाना है, छठा सॉरी, ठीक है, जुज़, और उसके बाद पहले सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो दूसरे फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है और जो है वो जो है क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में से, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। 4 को स्किप कर दें आप, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, पहला, दूसरा और तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 5.4, ठीक है, इसको देखना है और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 5वां और 8वां इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला, 7वां, 8वां और 9वां इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको भी आपने देखे जाना है। उसके बाद अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर हमारे पास शुरू हो गया, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो 6.1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके बाद जो है वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 और 4 और 5 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पहला और तीसरा, 6वां, 7वां, 8वां और फिर 10वां जो है 11वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर तीसरा, छठा, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां और क्वेश्चन नंबर 13 और इसकी एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पलें जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं छोड़नी आपने। उसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज, तो इसकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको आपने देखना है। आगे हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपने 7वां और 9वां ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें 5वां और क्वेश्चन नंबर 3 में पहला और क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा और क्वेश्चन 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है, 7वां और 8वां जो क्वेश्चन नंबर है इसकी एग्जाम्पल जो है ये अहम है। तो आपने इन सबको करके जाना है, ठीक है, ये आपने छोड़ना नहीं है। ये अहम तरीन क्वेश्चन मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, इसको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज नंबर जो 7 है 7.1 उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह क्वेश्चन 2 के जो है वो इसकी एग्जांपल और 1, 2, 3, 4 और जो है 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, सॉरी ये 6 नंबर और 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आई थिंक ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारा कुछ आपको इसी तरह से बताना शुरू कर दूं। तो ये तकरीबन ये सब चैप्टर के मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका ये बेहतरीन हल ये मैं समझता हूँ कि ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, कहीं और नहीं, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये मैं डाटा जो है वो सारा ऐड कर दूंगा जितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है जी कहता है जी इफ़ ए, ठीक है। अब ये भी मैं क्या पढ़ के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें जो है वो इसी वीडियो के अंदर मौजूद होंगी, आप वहाँ से, क्योंकि ये पिक्स वगैरह तो हम अपलोड नहीं कर सकते, तो ये इस फ़ाइल को अब किसी को ये फ़ाइल चाहिए होगी या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इन क्वेश्चंस को हल करिए। ये तकरीबन 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो आपने इनको देख लेना है, ठीक है। ये बड़े अहम है, तकरीबन मोस्टली पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चन में से बनता है, ठीक है। ये तकरीबन 10 अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपने ये देख लेना। और इसी तरह कुछ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से देख लेना है कि इस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा और आपने जो है वो इस तरह से जो है वो इसको करके एक दफ़ा देखेंगे, तब तक जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक ये क्वेश्चन हल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे देखने से ये रट्टे वाली चीज़ नहीं, ये करने वाली चीज़ है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी उससे यही गुजारिश है कि वो इसको करके देख ले, ठीक है। तो करने के बाद ही इसकी आपको फ़ायदे का जो है वो अंदाज़ा होगा, या आपको पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता। अदरवाइज़ जो है आप इसी जो है वो गुमराही में रहेंगे कि जी ये तो हमें आता है, ये भी आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने करके देखने हैं। बाकी हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर मवाद गैस प्रोवाइड किया जाए ताकि जो है वो आपके अच्छे नंबर आ सकें। बाकी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई मसाइल है, या कोई बंदा इस फाइल को लेना चाहता है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपके अच्छे नंबर आएँ, यही हमारी दुआ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।